पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला किया जिससे देश में अर्बन नक्सलियों की टोली को तगड़ा झटका लगेगा। पीएम मोदी ने देश के एनजीओज को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग से जुड़े नियम इतने टाइट कर दिए हैं कि कुछ लोग एकदम बिलबिला रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन नियमों का जिक्र है जिसका पालन करने के बाद ही एनजीओ को विदेश से पैसा आ सकता है, फंड मिल सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एनजीओज को यह बताना होगा कि उन्हें किस पर्टिकुलर काम के लिए फंड चाहिए और यह पैसा खर्च कहां होगा। यह भी बताना होगा कि एनजीओ का कामकाज किस राज्य में, किस एरिया में चल रहा है। इसके साथ ही एनजीओ को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट और पब्लिकेशन के बारे में बताना होगा। हर एनजीओ को विदेश से फंड लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। सरकार से परमिशन लेनी होगी, सो अलग। सरकार की तरफ से 105 एक्टिविटीज तय कर दी गई हैं जिसके तहत ही आप विदेशी डोनेशन ले सकते हैं। जिन एनजीओ के पास पहले से ही एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस है, उन्हें सरकार के साथ अपनी डिटेल 1 साल के अंदर साझा करनी होगी। इस तरह के कई और नियम सरकार की तरफ से तय किए गए जिनका पालन करने पर देश में चल रहे एनजीओ को डोनेशन के रूप में फॉरेन से फंड मिल सकता है, विदेशी पैसा आ सकता है। गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स में जो संशोधन किए उसमें साफ साफ लिख दिया कि कोई भी गतिविधि जो धर्मांतरण से जुड़ी है उसके लिए फंड्स लेने पर सीधे रोक होगी। आप समझ रहे हैं कहां कहां लोगों को तकलीफ हो रही होगी। गृह मंत्रालय ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें धार्मिक गतिविधियों की पूरी सूची जारी कर दी है जिसमें कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ना ही धार्मिक गतिविधियों की आड़ में कोई धर्मांतरण को बढ़ावा दे पाए, प्रतिबंधित रहेंगी। उसका मन है धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन मेरे धर्म में आओगे तो फलाना पैसा मिलेगा, फलाना आर्थिक मदद में, ये नहीं चलेगा बॉस कि विदेश से पैसा लाए यहां धर्मांतरण हो गया। एकदम मामला टाइट। और इन नियमों को इसलिए लाया गया है कि क्योंकि जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा है उसका हिसाब किताब रहे। फॉरेन फंडिंग की आड़ में देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा को चोट ना पहुंचे। नए नियमों से उस डीप स्टेट को भी झटका लगेगा जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया भर की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश में लगा रहता है। इधर पीएम मोदी नए रूल लाए, उधर इन नियमों का विरोध चल रहा है क्योंकि मार्च में मोदी सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा में पेश कर चुकी है। इसके बाद से ही अलग अलग धार्मिक संस्थाएं, चर्च से जुड़े कुछ संगठन, सिविल सोसाइटी से जुड़े कुछ संगठन, इंडी गठबंधन, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी मार्च में क्या बोले थे आप सुनिए एक बार। चलिए वो बाइट अभी है नहीं, आगे सुना दूंगा। एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल पर कांग्रेस लगातार हल्ला मचा रही है, लेकिन आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कैसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बिना चेक एंड बैलेंसेस के विदेशी फंडिंग आने पर खतरे की घंटी बजाई थी। भाई जून 2014 मोदी सरकार आने से ठीक पहले बॉस ऑलमोस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने विदेशी फंडेड एनजीओ से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि विदेशी फंडेड एनजीओ जैसे ग्रीन पीस, एमनेस्टी, एक्शन एड विकास परियोजनाओं को रोक रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये एनजीओज परमाणु प्लांट, कोयला, बिजली, खनन, डैम और पूर्वोत्तर के ऑयल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार इनकी वजह से भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2 से 3% कम हो रहा है। ये एनजीओज पश्चिमी देशों की विदेश नीति के हिसाब से भारत के विकास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट पीएमओ, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी बड़े अधिकारियों को भेजी गई थी। अब ये ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आते रिपोर्ट बन गई होगी। इस रिपोर्ट पर काम हुआ होगा जो कि यूपीए की सरकार में हुआ होगा। तब भी कहा गया, आप सोचिए कि विदेश के हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स को जो भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं उनको विदेश से फंडिंग लेकर रोका जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में था। और इस रिपोर्ट के ठीक बाद भारत में मोदी सरकार आई। पीएम मोदी अब वही कर रहे हैं जो देश हित में है, जरूरी है। आप यह भी देखिए कि जो कांग्रेस आज एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर रोक को लेकर हल्ला मचा रही है, वही कांग्रेस खुद मान चुकी है कि एनजीओ की फंडिंग को रेगुलराइज करना चाहिए और इसलिए वक्त वक्त पर कांग्रेस ने इससे जुड़े नियम टाइट किए। भाई साल 1976 में इंदिरा गांधी पहली बार एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर आई थी। इसका मकसद यह था कि विदेशी फंडिंग से राजनीतिक दखल न दिया जा सके। फिर साल 2010 में मनमोहन सरकार में पुराने एफसीआरए कानून को पूरी तरह बदलकर नया कानून लाया गया। साल 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार भी ऐसे एनजीओ से परेशान हो गई थी। तब मनमोहन सिंह को तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे एनजीओ पर एक्शन लेना पड़ा था। इसमें विदेशी कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ था। और अब 16 साल बाद पीएम मोदी तब एफसीआरए से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए बिल लाए। जब नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भाई आप भी तो यही कह रहे थे कि यही सब चल रहा है,
विदेश से पैसा लेकर जो है वो प्रायोजित तरीके से भारत की तरक्की को रोका जा रहा है। आप उस तरह से टाइट नहीं कर पाए, मोदी भिड़ रहे हैं कि जिसको अल्लाह करना करे, हम तो टाइट करेंगे मामला। पीएम मोदी ने एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जुड़े नियम जारी कर अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि इन नियमों के आने से पहले ही अमेरिका में इसके खिलाफ लॉबिंग चल रही थी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन दोनों के नेता भारत के एफसीआरए से जुड़े नियमों का विरोध कर रहे हैं। जैसे रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स रिश ने एफसीआरए से जुड़े नियमों के बदलाव को गंभीर चिंता वाला बताया। भाई तुमको क्या आग लग रही है? तुम अमेरिका में करो विकास, तुमको आग लगी है कि यहां एनजीओ को कैसे पैसा आएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे भारत अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ सकता है। काहे? अमेरिका को आग लगी है कि ना हम तो भारत के एनजीओ को पैसा देंगे ही देंगे। क्यों? रिपब्लिकन सेनेटर क्रिस स्मिथ ने इसे भारतीय ईसाइयों की संपत्ति छीनने वाला कानून बताया। क्यों? तुम पैसा नहीं दोगे तो भारत में ईसाई जो हैं वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, इस भ्रम में ना रहना। तो इनको आग लगी है कि नरेंद्र मोदी ने जो लूप होल्स थे ना उनको टाइट कर दिया है। अब सरकार गिराएंगे कैसे, प्रोजेक्ट रोकेंगे कैसे? क्योंकि हो हल्ला करने वाला भी तो मांगता है ना, आएगा नहीं तो कैसे? उधर आपको याद है ना, कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है, कहां से क्या आता था पैसा सबको पता है। वैसे ही इधर भी जितने लोग पत्थर भारत की तरक्की पे चलाना चाहते हैं उनकी फंडिंग रुक जाएगी। तो लगी है आग।